बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन में ब्रेक्सिट इनखला मुआहदे पर वोटिंग आज होगी। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म और यूरोपियन कमीशन के सदर का ब्रेक्सिट इनखला मुआहदे पर इत्तफाक। टीरेज़ा मे और जेन क्लॉड जंकर की मुलाकात स्ट्रासबर्ग में हुई। बहरिया टाउन ने 485 अरब रुपए देने की नई पेशकश कर दी। कराची, रावलपिंडी और मरी के मंसूबों के लिए रकम 8 साल में अदा करेंगे। 440 अरब कराची सुपर हाईवे मंसूबे के लिए होंगे। वकील बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। पेशकश मंजूर होने पर पहली किस्त 20 अरब रुपए होगी। 5 साल तक माहाना 2 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। अदालत उज़्मा में केसेस की समाअत कल होगी। मुल्क की जायदाद और बैरून मुल्क अकाउंट्स की मद में रिकवर की गई। सारी रकम कौमी खजाने में जमा करा दी गई। अक़वाम आलम पाकिस्तान की अमन काविशों की मुआतरिफ। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा हाइको मैस की शाह महमूद कुरैशी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश और मकबूजा कश्मीर सूरत-ए-हाल इंतहाई अबतर है। शाह महमूद कुरैशी बोले, दहशतगर्दी इलाकाई और आलमी मसला है। हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कर रही है। पाकिस्तान के इंसदादे दहशतगर्दी इक़दामात पर अमरीका की जानिब से तारीफ। अमरीकी सदर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन का ट्वीट। मजीद कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर इक़दामात की यकीन दहानी कराई। जॉन बोल्टन ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को भी सराहा। पाकिस्तानी कौम और अफवाज ने बहादुरी से दहशतगर्दी के फरीद का कला कमा किया। मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी का UN फोरम पर खिताब। मजीद कहा कि देरीना तस्फिया तलब मसाइल, तनाज़ात और बैरूनी मुदाखलत से दहशतगर्दी फैली। इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली में सिनफी नुक्ता नज़र को अपनाने की ज़रूरत है। बर्मिंघम में तहरीक कश्मीर, बरतानिया और यूरोप की जानिब से आज़ाद कश्मीर के मारूफ सहाफ़ी नदीम अहमद सिद्दीकी मरहूम के साल सवाब के लिए ताज़ियती रेफरेंस। मरहूम की तहरीक कश्मीर को उजागर करने के लिए खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। शुरका का नदीम अहमद सिद्दीकी को ज़बरदस्त खराज तहसीन। आयरलैंड में राइजिंग वुमेन क्लब की जानिब से सालाना तकरीब। पाकिस्तानी ख़वातीन को कारोबार की जानिब राग़िब करने और इससे दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बदौलत ख़वातीन अपना कारोबार शुरू करने में कामयाब हुई। ख़वातीन का इज़हार ख्याल। तकरीब में फैशन शो और मौसीकी का भी ख़ुसूसी एहतमाम। ऑस्ट्रिया के दारुकुमत वियना में मैं हूँ पाकिस्तानी, पाकिस्तान जिंदाबाद के उन्वान से रैली। शुरका की मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुसालिम की मसम्मत। आलमी बरादरी से कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म बर्बरियत बंद कराने का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटली की जानिब से पांची मामलात पर मुशावरती इजलास। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए हुकूमती इक़दामात और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को खराज तहसीन। रवा साल जुलाई में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का भी फैसला। स्कॉटलैंड के दारुकुमत एडनबरा में मज़ाहिया शो का एहतमाम। अदाकार नसीम विकी, आगा माजिद, चिन्योटी, हनील बेला, बाबू राना और दीगर की शानदार परफॉर्मेंस। हाज़रीन की खूब दाद। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक। ब्रैडफोर्ड में बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद। बरतानिया भर से 80 से ज़ायद टीमों की शिरकत। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर इमरान हुसैन ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। शायकीन की बड़ी तादाद शरीक। सरकारी हज स्कीम के तहत कौन कौन खुशनसीब मुकद्दस सरजमीन जाएगा? कुरानदाजी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी 1 घंटे बाद करेंगे।
तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है नताइज की इत्तला बजरिया SMS और वेबसाइट की जाएगी। सरकारी स्कीम के तहत 1,07,526 आज़मीन हज्जाज से मुक़द्दस जाएंगे। डैम फंड में नया संगे मील अबूर, अतियात 10 अरब रुपए तक पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आवाम को खराज तहसीन। डैम फंड में दिल खोलकर हिस्सा डालने पर कौम जबरदस्त तहसीन के मुस्तहिक है। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है हमारे कौमी जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा साद रफीक के लिए नई मुश्किल। नैब लाहौर का लीगी MNA के खिलाफ गैर कानूनी असासों का रेफरेंस भी दायर करने का फैसला। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद रेफरेंस की तैयारी शुरू हो जाएगी। नैब ने ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ अहम शवाहिद हासिल कर लिए। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में इस्तगासा के 35 गवाहान की फहरिस्त जारी। 2 साबिक विफाकी वज़रा भी बाबा रावान और राजा परवेज अशरफ के खिलाफ गवाहों की फहरिस्त में शामिल। वजारत पानी और बिजली के 2 साबिक वजीर नवीद कमर और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इस्तगासा के गवाह बन गए। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादी जमातों को राजी करने के लिए खुद मैदान में आ गए। इमरान खान और चौधरी शुजात की मुलाकात आज होगी। मरकज में काफ लीग को मजीद एक वजारत और एक कमेटी की सरबराही देने का इम्कान। चौधरी सालेक और मोनस इलाही के नामों पर भी गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म मरहलावार MKM, BAP और GDA रहनुमाओं से भी मिलेंगे। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजने की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजना वफाकी और सूबाई हुकूमत के दायरा कार में नहीं, बैरून मुल्क भेजने का फैसला अदालत ही कर सकती है। Hi to all the Islamabad fans. I can't wait to get over there and be a part of it again. It was a great performance last game and hopefully I can get over there and add to the fun. United we win. See you soon. इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी को ताज़ा कुमक मिल गए। इंग्लिश स्टार प्लेयर एलेक्स हिल्स ने यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। वीडियो पैगाम में बोले कि कराची में खेलने के लिए काफी पुरजोश हैं। सियालकोट में तारीखी मंदिर शवाला तेजा सिंह मुनासिब देखभाल न होने की वजह से खस्ता हाली का शिकार। तारीखी मंदिर में महाराजा रंजीत सिंह के अलावा कई हिंदू बादशाह मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आते रहे, मगर अब वहां सिर्फ वीरानियों के डेरे। हुकूमती अदम तवज्जुही पर सवालिया निशान। और अजीम इनकलाबी शायर हबीब जालिब की 26वीं बरसी। आंख ने जो देखा, दिल ने जो महसूस किया, मिन्नो अन अशार में ढाल दिया। नताइज की परवाह किए बगैर हर दौर के जाबिर और आमिर हुक्मरान के सामने कलमाए हक बुलंद किया। मुतअद्दिद बार कैदोबंद की सऊबतें भी जी लीं। हबीब जालिब के बेबाक कलम ने जुल्म, बेइंसाफी और अदम मसावात पर जो लिखा, ज़बाने ज़द-ए-आम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं सदफ यासिर और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। यूके के इस बुलेटिन में बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात की और आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे इसी बुलेटिन। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। मैं हूं मदिहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं बरतानिया में ब्रेक्जिट डील पर। पार्लियामेंट में रायशुमारी आज हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ट्रेज़ा मे अपनी डील पर यूरोपीय यूनियन के सदर जैन क्लॉड जंकर की हिमायत हासिल कर चुकी हैं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में।
बरतानिया यूरोपीय यूनियन से निकलेगा या नहीं, बरतानवी पार्लियामेंट का एक और अहम सेशन। वजीर आजम टेरेसा मे की ब्रेक्जिट डील पर रायशुमारी आज हो रही है। पार्लियामेंट में अगर डील का मसवदा मंजूर ना हुआ तो नो डील पर भी वोटिंग कराई जाएगी। इस मामले पर अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को ताहाल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बरतानवी वजीर आजम टेरेसा मे का कहना था कि डील की सबको मुतफ़क़ा तौर पर हमायत करना होगी। इनखला के हवाले से लोगों की राय को अहमियत देना चाहिए। Today we have secured legal changes. Now is the time to come together to back this improved Brexit deal and to deliver on the instruction of the British people. यूरोपीय कमीशन के सदर जेन क्लॉड जंकर के मुताबिक बरतानिया के लिए ये दूसरा और आखिरी मौका है। अगर मुआहदा मंजूर नहीं हुआ तो ब्रेक्जिट पर अमल दरामद नहीं होगा। In politics, sometimes you get a second chance. It is what we do with this second chance that counts, because there will be no third chance. There will be no further interpretation of the interpretations and no further assurances on the reassurances. बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला के लिए तारीख 29 मार्च मुकर्रर है। ताहम बरतानवी पार्लियामेंट ताहाल ब्रेक्जिट डील को मंजूर नहीं कर सकी, जिसकी वजह से इसमें ताखीर भी हो सकती है। जर्मनी अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का मोतरफ है। जर्मन वजीर खारजा हाइको मैस कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश है। मकबूजा कश्मीर में इंतहाई बदतर सूरत हाल है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का जर्मनी के साथ ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार भी सामने आया। भारत की जानिब से पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान के सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबियां जारी हैं। जर्मनी अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का मुआतरफ। जर्मन वज़ीर ख़ारजा हाइको मैस ने पाकिस्तानी हममंसब शाह महमूद कुरैशी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश है। मकबूजा कश्मीर में इंतहाई अबतर सूरत हाल है। मसला कश्मीर के हल और कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए इक़दाम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जर्मनी के साथ ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। कहा बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। जर्मनी और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के मौक़े मौजूद हैं। दहशत गर्दी इलाकाई और आलमी मसला है। हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कर रही है। Has begun. Talks are taking place in Doha and other capitals are contributing. It's being recognized that progress has been made, is being made. It's incremental. It's not going to be easy. Never was. Will not be. We will always have to guard against spoilers. We will require support of regional stakeholders, and hopefully they are coming around and things are moving in the right direction. इससे पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और जर्मन हममंसब हाइको मैस में मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन बाहिमी तिजारत, इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गौर किया गया। मसला कश्मीर, पाक भारत कशीदगी और अफ़गान तनाज़े के पुरअमन हल पर भी तबादला ख्याल किया गया। बहरिया टाउन ने कराची, रावलपिंडी और मरी के मंसूबों के लिए सुप्रीम कोर्ट को 485 अरब रुपए की नई पेशकश कर दी है। बताया रकम 8 सालों में फराहम की जाएगी। प्रॉपर्टी टाइकून कराची सुपर हाईवे मंसूबे के लिए 440 अरब देने को तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। बहरिया टाउन ने मरी, रावलपिंडी और कराची में जेर कब्जा जमीन के लिए नई तहरीरी पेशकश सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। तीनों मंसूबों के लिए 485 अरब की नई ऑफर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई पेशकश के मुताबिक बहरिया टाउन सिर्फ कराची सुपर हाईवे मंसूबे के लिए 440 अरब देने के लिए तैयार है। तख्तपड़ी में 1170 कनाल अराजी कब्जा केस में नैब रेफरेंस तैयार हुआ तो प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज 23 अरब देने को तैयार हो गए, जबकि मरी मंसूबे के लिए 22 अरब की तहरीरी पेशकश कर दी। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि
बहरिया टाउन 485 अरब 8 सालों में अदा करेगा। पेशकश की मंजूरी में पहली किस्त 20 अरब रुपए की होगी। पहले 5 साल के लिए माहाना 2 अरब अदा किए जाएंगे, जबकि बाकी 3 वर्षों में 8 अरब 33 करोड़ रुपए की माहाना अक़सात अदा की जाएंगी। तहरीरी पेशकश में बहरिया टाउन ने बताया कि 4 अरब 70 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत को अदा किए जा चुके हैं। 10 अरब 75 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट के पास पहले से ही जमा है। बहरिया टाउन केस की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। अभी आपको बताएं कि लूटी हुई कौमी दौलत बैरून मुल्क से वापस लाने में बड़ी पेशरफ्त हुई है। वफाकी हुकूमत का रिकवरी यूनिट 53 करोड़ रिकवर करने में कामयाब होगा। जराए के मुताबिक सबसे बड़ी रिकवरी सिंगापुर में ऑफशोर अकाउंट की मद में की गई है। आइंदा चंद माह में मजीद 7 अरब रुपए की रिकवरी का भी इम्कान है। बैरून मुमालिक से लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए इकदामात तेज, रिकवरियों का भी आगाज कर दिया गया। FBI, FIA और दूसरे हुकूमती इदारों पर मुश्तमिल रिकवरी यूनिट 53 करोड़ वापस लाने में कामयाब हो गया। जराए का कहना है कि सबसे बड़ी रिकवरी सिंगापुर में ऑफशोर अकाउंट की मद में की गई, जबकि मजीद रकूम की बरामदगी में हायल कानूनी और दीगर रुकावटों को दूर करने के लिए इकदामात भी जारी हैं, जिसके बायस आइंदा चंद माह में 7 अरब की मजीद रिकवरी का भी इम्कान पैदा हो गया। हुकूमत ने बेनामी असासों की जब्तगी के लिए खुसूसी बेंचेस और माल खाने कायम करने का भी फैसला कर लिया, जिसका नोटिफिकेशन आइंदा हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। FBI जराये के मुताबिक बेनामी असासों की इतला देने वालों को इनामी रकम दी जाएगी, जबकि जब्त की गई जायदाद के मालिकान को कानूनी चाराजोई का हक हासिल होगा। और अभी आपको अपडेट करेंगे, नंदीपुर पार प्रोजेक्ट रेफरेंस में इस्तखासा के 35 गवाहान की फहरिस्त को जारी कर दिया गया है। 2 साबिक वफाकी वज़रा भी बाबर आवान और राजा परवेज अशरफ के खिलाफ गवाहों की फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। नवीद कमर और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इस्तखासा के गवाह बन गए हैं। नैब ने इस्तखासा के गवाहों की फहरिस्त एहतसाब अदालत में जमा करा दी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, नंदीपुर पार प्रोजेक्ट रेफरेंस में इस्तखासा के 35 गवाहान की फहरिस्त जारी की गई है। 2 साबिक वफाकी वज़रा भी बाबर आवान और राजा परवेज अशरफ के खिलाफ गवाहान की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। नवीद कमर और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इस्तखासा के गवाह बन गए। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्सिट डील दूसरी वोटिंग कल होगी। अभी तक वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे और यूरोपीय यूनियन में डेडलॉक बरकरार है। इसके बावजूद वोटिंग मौखर नहीं होगी। सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू की तवक्को इसलिए भी नहीं है कि थेरेसा मे जो है वो तकरीबन अपने सारे कार्ड खेल चुकी हैं। यूरोप से भी जब वो वापस आई हैं वहाँ से बातचीत करके, तो यूरोपीय यूनियन का एक ही इनका यही मुतालबा था कि इसको जो है वो 2 साल तक डिले कर दिया जाए, लेकिन इस सूरत हाल पर भी अभी तक जो है वो किसी ने वाज़ेह तौर पर ऐलान नहीं किया। और जैसा कि आपको पता है कि आयरलैंड गई थी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे, और आयरलैंड की जो लीडरशिप है उनको भी कहा जा रहा है कि कायल करने में ये नाकाम रही हैं कि जो वहाँ का बॉर्डर था, आयरलैंड का बॉर्डर, ताकि उसके जो मामला है वो हल किए जाएं। लेकिन चूंकि थेरेसा मे ने पहले कहा हुआ था कि जो 12 मार्च है ये एक डिसाइसिव डे होगा, इस हवाले से कि जो पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश किया जाएगा, अगर उस बिल को मंजूर कर लिया गया तो जाहिर है जो फिर ब्रेक्जिट हो जाएगा और नो डील की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन इसके चांसेस बहुत इसलिए भी कम है कि लेबर पार्टी के बहुत सारे अरकान भी जो है वो थेरेसा मे का जो ड्राफ्ट है उसको एग्री नहीं कर रहे, और जो उनकी अपनी पार्टी है टोरी पार्टी उसके अंदर भी काफी रिफ्ट है। जैसा कि आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो है 14 मेंबरान को मुअत्तल भी किया गया, और उसके अलावा भी जब उससे पहले 2 दफा जो ड्राफ्ट पेश किया जा चुका है, और थेरेसा मे को काफी भारी वोटों से जो है वो उस ड्राफ्ट के अंदर शिकस्त हुई है। तो इसलिए जो कल ड्राफ्ट पेश होने जा रहा है इसको बहुत ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रही। नो डील की तरफ जाने के चांसेस इसलिए कम है कि जो यूरोपीय लीडरशिप है वो पहले ही जो 2 साल का इल्तवा है इसके ऊपर गैर मशरूत तौर पर जो है वो राजी हो चुके हैं।
अब ये फैसला बारहा ये थेरेसा मे ने ही करना है। कल अगर जो वोटिंग होती है उस वोटिंग के जो नतीजे निकलेंगे उसके बाद जो है वो थेरेसा मे ये फैसला करेगी, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि जो मार्च 2021 है असल ब्रेक्सिट जो है वो उस वक्त होगा, क्योंकि और उससे पहले अगर ये 2 साल का इंतवा हो गया तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि दूसरा पब्लिक वोट है जिसको रेफरेंडम कहा जाता है उसकी तरफ जो है वो जाया जाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी पार्टियां हैं, लेबर पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेट है और इनकी जो अपनी पार्टी है, इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो मेंबरान है पार्लियामेंट के वो यही चाहते हैं कि दूसरा सेकंड ओपिनियन जो है वो लोगों का लिया जाए, ताकि नो डील की तरफ ना जाया जाए, क्योंकि नो डील की तरफ जाने की सूरत में जो है वो एक तो बरतानवी मईशत को बहुत बड़ा धचका लगेगा और उसके साथ साथ ये इस वक्त जो माशी सूरत हाल है बरतानिया की वो मजीद बिगड़ जाएगी, जिससे बचने के लिए जो है वो कोशिश यही हो रही है कि 2 साल का इल्तवा हो जाए और जिसके बाद जो है उस दौरान अगर दूसरा रेफरेंडम हो जाए। तो उन्होंने लेबर पार्टी ने अभी तक वाज़ेह तौर पर 2 साल के डिले का खुद ऐलान तो नहीं किया, क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश है कि पहले दूसरा रेफरेंडम हो, लेकिन चूंकि अब आपको पता है कि 2 हफ्ते का वक्त रह चुका है, 29 मार्च की डेडलाइन है और ये जो 12 मार्च कल का दिन है ये आखिरी वोटिंग है 29 मार्च की डेडलाइन से पहले। तो इसलिए अगर हम कहें कि ये कल का दिन जो है वो बड़ा अहम है बरतानवी पार्लियामानी तारीख में, कि कल जो है वो ब्रेक्सिट के हवाले से ज़ाहिर है बड़ा अहम फैसला होना है, लेकिन जैसा कि आज जो अखबारात के अंदर जो तस्वीर छपे हुए थे बरतानवी अखबारात के अंदर, उनके मुताबिक किसी भी बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को बिल्कुल नहीं है और जिस तरह पहले जो है हुकूमत को ब्रेक्सिट के मामले पर वाज़ेह तौर पर काफ़ी अक्सरियती वोटों से शिकस्त हुई है, कल भी यही होने जा रहा है। और उसके बाद जो है वो नो डील की ऑप्शन से बचने के लिए जो है वो ब्रेक्सिट को 2 साल के लिए इल्तवा में डालना जो है वो मेरा ख्याल है ये नाज़िल हो जाएगा। मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट सज्जाद हैदर करीम ने वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मसला कश्मीर समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ारत ख़ारजा पहुँचने पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने रुकन यूरोपीय पार्लियामेंट सज्जाद हैदर करीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने मसला कश्मीर, पाक भारत कशीदगी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर गुफ्तगू की। बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने मसला कश्मीर को यूरोपीय पार्लियामेंट में उजागर करने पर सज्जाद करीम की कोशिशों को बेहद सराहा। पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामीन और सी पैक का सबसे अहम मंसूबा गवादर पोर्ट बड़ी तेज़ी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। CPIC प्रॉपर्टी डेवलपर बड़ी तेज़ी से इस ख्वाब को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। CPIC ने ये संगे मील कैसे अबूर किया, इसके लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ीशान शाह से ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान ने खसूसी गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब गवादर की हिस्ट्री में 2002 से आज तक हम पहले डेवलपर है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करके प्लॉटों की पोजेशन देने का सिलसिला शुरू कर दिया। हमारा जो पहला प्रोजेक्ट इंटरनेशनल पोर्ट सिटी इज डिवाइडेड ओवर 3 जोन्स। पहला जोन हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा भी तकरीबन 2 महीने दूर है फ्रॉम कंप्लीशन और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 18 महीने पहले ये काम शुरू किया था और अपने बायर से जो कमिटमेंट की थी कि उनको प्लॉट्स डिलीवर करके देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे। हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करके उनको ये प्लॉट उनके मुकम्मल करके अब पोजेशन देना शुरू कर दिया। आज का जो इवेंट है ये इसको सेलिब्रेट करने के लिए है। अपने बायर्स को हमने बुलाया है, उनको डिनर दे रहे हैं और ये सेलिब्रेट करने के लिए कि ये इनको जो है आज सिलसिला शुरू हो गया प्लॉट्स के हैंड ओवर का। ज़ीशान साहब ये बताएं कि इस वक्त तक कितने प्लाट आप ओवरसीज़ लाइक इन UK में सेल कर सकेंगे, इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ में भी कर रहे हैं? हमारे जो हैं ऑफिसेज 5 हैं, कराची, दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन DC में। तो UK एंड US इज़ आवर मेन मार्केट्स। हमारे जो टोटल प्रोजेक्ट्स हैं 2 प्रोजेक्ट हैं, उन 2 प्रोजेक्ट के दौरान तकरीबन 3,500 प्लॉट के करीब प्लॉट्स हैं। हम 50% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट अपने पास रखते हैं, ठीक है, जो सेल नहीं करते। 33% ऑफ द प्रोजेक्ट GDA को देना पड़ता है, जो गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो मॉर्गेज रखते हैं कि जब तक आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वो प्लॉट आपको एज ए डेवलपर नहीं मिलेंगे। तो 33% GDA के पास चले गए, बाकी हमने वैसे अपने पास रखे हैं, ठीक है। तो 50% वो हो गए, बाकी 50% की हम सेल करते हैं। तो आप ये भी मैंने सुना है कि जो आपकी सक्सेस रेशो है प्लाट बेचने की वो किसी भी प्रॉपर्टी डेवलपर से सबसे ज़्यादा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, हमने जो अपना सिलसिला शुरू किया हमने बड़ी सिंपल चीज़ की कि जो
प्रैक्टिसेस एंड जो स्टैंडर्ड्स यूके में हम यूज्ड टू हैं, वेस्ट में हम यूज्ड टू हैं, ऑफ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड सिंसियरिटी, मतलब ईमानदारी से काम करने का और क्लीन काम करने का, सुथरा काम करने का, वही प्रिंसिपल्स हम लेके गवादर में आए। ठीक है, मुझे कई लोगों ने बोला कि जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया कि यार गवादर में कुछ नहीं बन सकता, वहाँ आप नहीं बना सकते, वहाँ ये मसला है, वहाँ सप्लाई चेन्स नहीं है, वहाँ मटेरियल्स नहीं आ सकते। मैंने बोला भाई हमने जो काम शुरू किया है वी विल फिनिश दैट। हमने अगर कोई किसी काम पे हाथ रखा है तो हम करके छोड़ेंगे अपना काम। तो चांद पे भी पहली दफ़ा कोई गया था, जब कोई नहीं गया था कोई नहीं बोलता था कि भाई चांद पे नहीं जा सकते। पहली दफ़ा कोई जाता है तो फिर उससे ह्यूमैनिटी आगे बढ़ती है। ठीक है, तो एज अ प्राइवेट सेक्टर, एज अ बिजनेस, आपकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप पायनियर करें चीज़ें, आप चीज़ें वो करें जो कभी किसी ने पहले नहीं की। ठीक है, उससे जो है पूरे, अब हमारे वजह से पूरा मार्केट का एक नया स्टैंडर्ड बन जाता है कि भाई गवादर के अंदर अब सिर्फ आप प्लॉट नहीं बेच सकते, आपने बना के डिलीवर करना है, बिकॉज CPIC कर चुका है। ठीक है, तो दिस इज द की टू आवर सक्सेस कि हमने वेस्टर्न सेट कर दिया, हमने प्रेसिडेंट भी सेट कर दिया, हमने एक नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया। एंड द की टू सक्सेस इज कि हम अपने वेस्टर्न वैल्यूज लेकर आए हैं मार्केट के अंदर और उस हिसाब से हमने काम किया है। अच्छा, ये बताएं कि आम जो लोग अब इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर, उनके लिए बताएं कि उस वक्त वहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो है ऑलरेडी हो चुकी हैं जिससे वो अवेल कर सकते हैं नया बिल्डर। अब हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है जोन ए के अंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम प्लॉटों की जब हैंडओवर देंगे, पोजेशन देंगे, तो उसके अंदर आप अपने घर बना सकते हैं। ठीक है, लोग वहाँ रह सकते हैं। क्वाइट सिंपली है। नहीं, हम सोच रहे थे कि वहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 स्टार होटल्स भी बन रहे हैं, इसके अलावा मार्केट्स वगैरह भी इनका भी हो गया ताकि जो नए बायर्स हैं उनके लिए कोई अट्रैक्शंस वगैरह। हमारे पास अभी 1 एकड़ का प्लॉट है जो इंटरनेशनल पोर्ट सिटी के अंदर तकरीबन 1 एकड़ का प्लॉट है जो मॉल के लिए है। वहाँ कुछ लोगों से बात की जा रही है इस टाइम पे गवादर में लोकली। ये की चीज़ें हमने बेची नहीं है कि इसको कैसे अब कम्युनिटी को आबाद किया जाए। तो मस्जिद हम बना रहे हैं, कुछ घर हम बना रहे हैं, शो होम्स बना रहे हैं। उसके अलावा फिर लोकली बात हो रही है लोगों से कि वो आके यहाँ मॉल्स बनाए या कोई ऐसी और अट्रैक्शन बनाए जिससे अब लोग अट्रैक्ट हो उस एरिया के अंदर। अच्छा, आपको पता है कि ग्वादर का और CPEC का बहुत ज़्यादा लिंक है और इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें भी CPEC पे है। समझते हैं जब से नई गवर्नमेंट आई है इन्होंने कुछ ज़्यादा फैसिलिटेट किया है ग्वादर के प्रोजेक्ट्स के अंदर ताकि काम स्पीडी हो जाए। माशाल्लाह नया गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई वांट कि ये ऐसे ही लगे रहे। जो पिछले हफ्ते 10 दिन में गवर्नमेंट ने जैसे हैंडल किया ये सिचुएशन इंडिया के साथ, आई थिंक पूरी दुनिया ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। बट जो CPEC है वो एक नेशनल प्रोग्राम है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का आना जाना एक सिलसिला है, बट दिस इज़ अ मच लार्जर पॉलिसी अबव एंड बियॉन्ड दैट। मेरे ख्याल से जो भी आने वाली गवर्नमेंट होगी, जो भी गवर्नमेंट जा चुके हैं और जो भी आएंगे, they have to be part of CPEC because this is a national policy for Pakistan. बर्मिंघम में तहरीके कश्मीर बरतानिया और यूरोप के ज़ेर एहतमाम आज़ाद कश्मीर के मारूफ सहाफ़ी नदीम अहमद सदीकी मरहूम के इसाले सवाब के लिए ताज़ती रेफरेंस हुआ। शुरका ने तहरीके आज़ादी कश्मीर के लिए खिदमात पर नदीम अहमद सदीकी को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद कासमी। 27 फरवरी को जब पाक फिजाइया ने भारतीय तैयारा मार गिराया तो नदीम सिद्दीकी इसकी कवरेज के लिए मीरपुर से समाहनी कंट्रोल लाइन की तरफ जा रहे थे। ताहम इस दौरान कार हादसे में वो जिंदगी की बाजी हार गए। उनकी खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए तहरीके कश्मीर बरतानिया ने एक ताज़ियती रेफरेंस का इनकाद किया। तकरीब से खिताब और 92 न्यूज से गुफ्तगू में तहरीके कश्मीर यूरोप के सदर मोहम्मद गालिब, PTI बरतानिया के सदर राजा फहीम कयानी, आसिफ महमूद मुगल समेत दीगर रहनुमाओं ने नदीम सिद्दीकी को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था कि मरहूम ने भरपूर अंदाज में तहरीके कश्मीर को उजागर किया। उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। जिन दिनों में उन्होंने शहादत पाई है कंट्रोल लाइन पर भारत की सब जारियत के खिलाफ जो है वो उन्होंने वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया और वो रास्ते में शहीद हो गए। हम आज उनको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं कि उनके अल्लाह ताला उनकी शहादत की हालिया कशीदगी में हमने देखा है कि किस तरह भारतीय मीडिया ने नेगेटिव रोल प्ले किया है, उसके मुकाबले में पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। और इस पॉजिटिव रोल को सरअंजाम देने के लिए नदीम अहमद सिद्दीकी जो LOC की तरफ जा रहे थे, जो ये दुनिया को बताना चाहते थे कि किस तरीके से भारतीय अफवाज LOC के ऊपर एग्रेशन करी और पाक अफवाज किस तरह उस एग्रेशन को डिफेंड करे, इस अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देते हुए, साफी ड्यूटी को सरअंजाम देते हुए वो एक रोड एक्सीडेंट में शहीद हुए। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से हम अपील करते हैं
कि उनकी फैमिलीज के हवाले से और बाकी जितने भी दीगर साफियों के जो मसाइल है उसके हवाले से फौरी कुछ ठोस इकदाम उठाए। इस हवाले से मैं तमाम शुरका जो ताज़ीती रेफरेंस किया उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नदीम अहमद सिद्दीकी के हवाला से उनकी याद के हवाला से आज का रेफरेंस जो है वो मुनक्कद किया। तो तमाम अहबाब ने इस हवाले से दुआ की कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। I think the government needs to do more to safeguard journalists, especially those working in sensitive places. The government must act on this. शुरका का मजीद कहना था कि मौजूदा हालात के तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है कि वो सिफारती महाज पर अपनी कोशिशों और दुनिया की तवज्जो मसला कश्मीर पर मबजूल कराए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में राइजिंग वीमेन क्लब की जानिब से सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी खवातीन को कारोबार की तरफ राग़िब करने और उनके मसाइल पर गुफ्तगू की गई। फैसल मिर्जा की रिपोर्ट। किसी भी माशरे की तरक्की में खवातीन का किरदार इंतहाई अहम होता है। इसी सिलसिले में वेस्ट मेन टाउन स्पोर्ट्स सेंटर में द राइजिंग वुमेन क्लब आयरलैंड ने सालाना तकरीब का इनेकाद किया, जिसका मकसद यहाँ बसने वाली पाकिस्तानी खवातीन को माशरे का हिस्सा बनाना था। राइजिंग वुमेन क्लब पाकिस्तानी खवातीन को मुख्तलिफ किस्म के कारोबार करने की तरफ राग़िब करने के साथ साथ मेंबर खवातीन के मसाइल के हल के लिए भी काम करती है। इस इवेंट का हिस्सा बनने वाली खवातीन का कहना था कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए खवातीन न सिर्फ अपना कारोबार शुरू करने में कामयाब हुई हैं, बल्कि दियारे गैर में उन्हें एक दूसरे से मिलने का भी मौका मिलता है। राइज वुमेन क्लब की तरफ से जो ये इवेंट्स हुआ है, बहुत अच्छी कोशिश थी और बहुत अच्छा इवेंट गया, सक्सेसफुल था और हम मजीद कोशिश करेंगे कि इसे मजीद सक्सेसफुल बनाएं। राइजिंग वुमेन क्लब का रिन्यूअल इवेंट है which is very interesting and fun loving and we are really enjoying here। और सारी कम्युनिटी जो है वो इसी तरह इकट्ठी होती है एंड वी रियली enjoy it। लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी नेटवर्किंग करते हैं एंड दे डू एंजॉय। हम छोटी ईद का, बड़ी ईद का फंक्शन एंड वी टेक आवर ट्रिप्स टू अब्रॉड एज वेल एंड द किड्स दे मिंगल विद ईच अदर और उनकी दोस्तियाँ होती हैं। So like everybody is enjoying। आज हमने जो परफॉर्म किया बहुत अच्छा लगा, ऑडियंस बहुत कोऑपरेटिव थी और बहुत मज़ा आया हमें परफॉर्म करने के लिए। और हमारा ग्रुप टीम ब्लैकविंग रिप्रेजेंट करने में ये पहला इवेंट था जहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। Very happy to be a part of it। I have come recently to Dublin and meeting new people and meeting the members, it gives you a sense of it removes the sense of loneliness and it's a great platform for having fun and socialize। हम बहुत enjoy कर रहे हैं और मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि आयरलैंड में जितनी खवातीन है वो इस क्लब को ज़रूर ज्वाइन करें। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है सोशलाइजिंग के लिए, हम सब पाकिस्तानियों के लिए एक हमें प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे हम एक दूसरे को मिल सकते हैं। इस इवेंट में मौसीकी, फैशन शो और खाने का बंदोबस्त भी किया गया था, जबकि ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज बने रहे। इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तानी कम्युनिटी को जोड़ने और सोशलाइजिंग के लिए बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये जारी रहेंगे और पाकिस्तानी कम्युनिटी आपस में कनेक्ट रहकर आयरलैंड में अपना नाम जो है वो रोशन करने में कामयाब होंगे। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में कई अवाम मुखालिफ इक़दाम करके मोदी सरकार अपना एतमाद खो चुकी है। अपने एक ट्वीट में उनका कहना था कि मोदी सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से उनकी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में एतमाद खो चुकी है। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुर्रियत रहनुमाओं की गिरफ्तारी और मुल्क भर में कश्मीरियों पर हमलों में मोदी सरकार मुलव्वस है। मोदी सरकार की जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात में ताख़ीर, आर्टिकल 35 पर पुरअसरार खामोशी और आज़ाद प्रेस को दबाना भी उनकी सरकार की एतमाद में कमी की बड़ी वजह है। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।
दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने और अमन का पैगाम देने के लिए आर्टिस्ट भी मैदान में आ चुके हैं। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में मुनक्किदा तस्वीरी नुमाइश में 300 से ज्यादा फनपारे पेश किए गए। खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने दुनिया भर को हमेशा अमन का पैगाम दिया, लेकिन दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहे और पाकिस्तान के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, जो कि आज भी जारी हो सारी है। पाकिस्तान की इसी मुस्बत तासर को दुनिया भर में रोशनास करवाने के लिए अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में एक तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के चोटी के मुसव्वरों के फन पारे रखे गए थे। मुंतज़मीन का कहना था कि इस नुमाइश से वाज़ेह होगा कि पाकिस्तान जंग नहीं बल्कि अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान का इमेज जो है वो हमेशा है कि वहाँ टेररिज्म हो रहा है, वहाँ को आर्ट नहीं है। अब ये देखें कि यहाँ कितने लोग आए हैं, जो भी लोग आए हैं वो आर्ट पिक्चर्स देख रहे हैं और फाइनली देर से कि पाकिस्तान ये है। हम जो लोग हैं, जो हम अमेरिका में रहते हैं, जिस ज़माने में हम लोग आए थे, हम लोग पायनियर्स थे, ना हम किसको जानते थे, ना हमारे पास जॉब था। और इस उम्र के बहुत से लोग ऐसे आते हैं उस ज़माने में, इन द 70s, अर्ली 70s। हमें आर्ट वार्ट का कुछ नहीं पता था। अब फाइनली नई जनरेशन, नई पौध जो आ रही है, उसको नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान में ये भी होता है। अब वो ये पाकिस्तानी जो आर्ट आया हुआ है वो ख़रीद रहे हैं। हमारा मकसद इस एग्ज़िबिशन को करने का सिर्फ ये कि बेसिकली पाकिस्तानी आर्ट के बारे में अवेयरनेस पैदा करना है यहाँ पर। और जिस तरह से पाकिस्तान में जब आप आर्ट एग्ज़िबिशंस करते हैं, डिफरेंट गैलरीज करते हैं, तो उनको अटेंड करने में बहुत बड़े लोगों की तादाद होती है। तो वो चीज़ अभी यहाँ पर आहिस्ते से डेवलप हो रही है। उसकी एक वजह ये भी कि कोई गैलरी इससे पहले नहीं थी। जब आप कोई गैलरी स्टार्ट करते हो तो आप डिफरेंट आर्टिस्टों का काम लाते हो, अपने मुल्क के कल्चर का, और जब लोगों को पता चलता है तो वो उस एग्जीबिशन को अटेंड करते हैं। बरसगीर पाक हिंद में इस्लाम के फ़रोग में सूफीज़म ने भी अहम किरदार अदा किया। सूफिया ने अपने इल्म और कलाम के जरिए इस्लाम का अब्दी और हकीकी पैगाम पहुँचाया और लोगों के दिल जीते। तस्वीरी नुमाइश में सूफीज़म के हवाले से भी फनपारे रखे गए थे, जिन्हें शुरा ने बेहद पसंद किया। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। और ये बड़ी मशहूर हुई है, मुख्तलिफ लोगों ने गाया भी है इसको। वो चीज़ जिसके लिए हमको हो बहिश्त अजीज़, सवाए बादे गुल्फा में मुश्कबू क्या है। आर्ट तो एक ऐसी सिंफ है जो माशरे में उभरते हुए सवालों को ना सिर्फ वाज़े करती है, बल्कि इसमें उनके बहुत से जवाब भी मौजूद होते हैं। ख़ास तौर पे जो माशरती एवोल्यूशन है उसमें आर्ट का जितना रोल है, उसको मेरा बदकिस्मती है कि आज के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है। दुनिया भर में वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो कि अमन मुखालिफ हों। आर्टिस्ट बुनियादी तौर पर हसास होता है, जो कि अपने गिरदोपेश पर गहरी नज़र रखता है। रंग, बुरश और ड्राइंग जब आर्टिस्ट के ख्याल से हम आहंग हो जाएं तो बिलाशुबा शाहकार ही तख्लीक होता है। यही इस तस्वीरी नुमाइश में देखा गया। हाथों से कैनवस पर रंग बखेर कर दुनिया को अमन का पैगाम देने वाले आर्टिस्ट काबिल सताइश हैं। मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी है। आज की इस नुमाइश में दुनिया के सामने इस्लामी तहजीब का असल तस्वर पेश करने में ये आर्टिस्ट और सोसाइटी की इंतजामिया कामयाब रहे हैं। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। सियाहत को फरोग देने के लिए सऊदी अरब में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की ममलिकत भर के लिए फ़ज़ाई टैक्सी कंपनी के आगाज का ऐलान। जल्द तमाम शहरों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर दी जाएगी। इसी पर देखेंगे रियाज से उमर अली की रिपोर्ट। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने मुमलकत भर के लिए फ़ज़ाई टैक्सी कंपनी के क़याम का ऐलान कर दिया। ये पूरे मुल्क में अपनी नौयत की पहली फ़ज़ाई टैक्सी कंपनी है। ये सऊदी अरब के बड़े शहरों के लिए सर्विस फ्राहम करेगी। अलावाज़ी मुमलकत के हर इलाके के लिए सियाहती प्रोग्राम में भी हिस्सा लेगी। कंपनी का बुनियादी सरमाया 565 मिलियन रियाल रखा गया है। फ़ज़ाई टैक्सी के क़याम का फैसला मुमलकत में फ़ज़ाई सफ़र की खिदमात और आला सेहत की बढ़ती हुई तलब के पेश नज़र किया गया है। ये कंपनी बड़े शहरों में हेलीकॉप्टरों के जरिए सफ़र की सहूलत फ्राहम करेगी। ये टैक्सी सर्विस दूर दराज तक सियाहती मुकामात पर सियाहों को पहुँचाने की सहूलत भी मुहैया करेगी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड सऊदी विजन 2030 के अहदाफ हासिल करने, वतन अजीज को नए शोबों से रोशनास कराने, इन्हें फ़रोग देने और कौमी आमदनी के नए वसाइल पैदा करने की हिकमत अमली पर गामजन है।
इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।